मैं कर रही हूँ वो पूरे सेंसेस में कर रही हूँ, जितना मैं खुद को पुश कर सकती हूँ। बिकॉज इवन बिफोर आई जॉइन दिस प्रोजेक्ट आई मेड अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट आई विल गिव इट माई 1000%। अब ये मिस हैपनिंग बीच में हो गई, इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी की गलती नहीं है, इट जस्ट हैपेंड। मे बी कोई बड़ी बला टली है, अब उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो मेरे हाथ में है। दर्द है, सब है, लेकिन द माइंड ओनली रजिस्टर्स वॉट यू टेल इट। तो मैं हर दिन अपने आप को बस ये कहती हूँ कि ये हो जाएगा, कर लूँगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव अ क्रू अराउंड मी जो मुझे इतना सपोर्ट करता है, इतना कोऑपरेट करता है। मतलब मैं हर शॉट के बाद अगर बैठना चाहूँ तो मुझे वो इजाज़त है। हाँ, मतलब वॉकिंग शॉट्स और ये सब में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आई एम नॉट समवन जो किसी भी चीज़ की शॉर्ट कमिंग देखेगी। आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स देयर ऑन द ब्राइटर साइड। और जब आप काफ़ी लोगों के बीच होते हो, सब साथ में आपको मोटिवेट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। और ये एक्टर के लिए, हर एक्टर के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है टू लुक ऑन द ब्राइटर साइड, क्योंकि ज़िंदगी में रोने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए बहुत कुछ है, दर्द का बतंगड़ बनाने के बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप कहोगे कि सब ठीक है तो सब ठीक लगेगा। वो आर्टिस्ट डिपेंड करता है। हो सकता है उनकी क्षमता उतनी ना हो जितनी जिसकी क्षमता होती है उतना सह सकता है। हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ से हैं, हमने बचपन से ठोकरें खाई हैं, गिरे हैं, पड़े हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम में बहुत क्षमता है, जितना हम कर पा रहे हैं उतना करते हैं। जहाँ दर्द ज़्यादा होता है, बिल्कुल लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, वहाँ बोल भी देते हैं। जैसे कल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, माई पेन वॉज शूटिंग अप, तो बीच में आई टोल्ड माई डायरेक्टर शशांक सर, इज़ so supportive, like he could see it and I just told him, sir, just 5 minutes, I want to take my painkiller. So he was there for me and वो रोका उन्होंने 5 मिनट के लिए। कल शूट रुका है मेरी वजह से। तो वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अपना अपना लुकआउट है। मुझे नहीं पसंद कि मेरे कारण कोई और सफ़र करे, तो आई ट्राई नॉट टू स्पीक दैट मच अबाउट। मैं कोई प्रेशर नहीं लेती इस बात का, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीख लिया विद टाइम। एन एक्टर्स जॉब इज़ जस्ट टू कम ऑन सेट एंड डिलीवर द इमोशन दैट ही इज़ बीन टोल्ड टू। हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है, सुबह सुबह हम वो अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, सीन के आगे पीछे क्या हो रहा है वो जान लेते हैं, सीन में क्या है अपने डायलॉग्स याद कर लेते हैं। तो हमारा जो जॉब है वो सिर्फ आप तक अपना इमोशन पहुंचाना है। बाकी फुटेज कितना आ रहा है, कितना कैसे हो रहा है, वो ईपी का काम है, उसमें हमारा कुछ नहीं। हम ना टीआरपी की चिंता करते हैं, अब ना वो सब, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। भव्या एज ए कैरेक्टर ऐसी है ना कि उसने इतना कुछ देख लिया है लाइफ में। पहले आपने देखा होगा कितनी ऑप्टिमिस्टिक लड़की थी, कुछ भी हो रहा है खुशी से, आंसू भी है तो छुपा के बस हंस रही है। और नाउ शी हैज़ हैड इनफ, लाइक भाड़ में जाओ सब। मतलब मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मोटी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कैसे भी आके ट्रीट करके चले जाओगे। वो चीज़ मैं नहीं चाहती खुद के लिए, और खुद से ज़्यादा उसे अपनी फैमिली के लिए बुरा लगता है कि उसके शॉर्ट कमिंग्स और मोटापे की वजह से उसकी फैमिली को कितना कुछ सहना पड़ता है। फिर प्यार की अगर आप बात करें तो रिशांक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पहले तो उससे झूठ बोला कि वो उससे प्यार करता है। उसने उस बात पे बिलीव कर लिया, जेन्युइनली उससे प्यार करने लगी। तो जब उसको पता चला कि ये उसके लिए सिर्फ एक डील था, शी वॉज हार्ट ब्रोकन। और ये एक बार नहीं, रिशांक ने उसका दिल बार बार तोड़ा है। तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा अब हार्ट ब्रोकन हो चुकी है, नम हो चुकी है कि शी जस्ट डज नॉट वॉन्ट टू बी विद एनीबडी एट ऑल। और वो बस अपने में रहकर खुद को पावरफुल प्रूव करना चाहती है और अपनी फैमिली के लिए।